मैं आज के इस प्रोग्राम के हमारे जो आखिरी मेहमान मुकर्रिर हैं, जिनके हम और आप तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका ताल्लुक़ बनारस से है। फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सल्फ़ी बनारसी हफ़िज़हुल्लाह, आप भी बनारस में एक इदारे में दर्स व तदरीस का फ़रीज़ा बहुसन खूबी अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ पूरे मुल्क में बड़े बड़े इज्तिमाआत, कॉन्फ्रेंसों और इजलास में अल्हम्दुलिल्लाह आपके बयानात लगातार हो रहे हैं। हम और आप मुसलसल यूट्यूब के वास्ते से, फेसबुक के वास्ते से बराबर सुनते रहते हैं और आपके बयानात से फ़ायदा उठाते रहते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपके इस गांव में बहुत ही जल्द दूसरी बार हम और आप यहाँ आपको सुनने जा रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह से कि आप तशरीफ़ लाएँ और यहाँ मौजूद तमाम सामीन और सामियात से खिताब फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला।
मेरी साबिका हर खता मेरे मौला, तू रहमत से अपनी मिटा मेरे मौला, तू कुदरत से अपनी बदलने कियों से, तू कुदरत से अपनी बदलने कियों से, हर एक मेरी लग़ज़िश खता मेरे मौला, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तू ऐबों को मेरे छिपा मेरे मौला, तुझे वास्ता अपनी रहमत का या रब, तुझे वास्ता अपनी रहमत का या रब, जहन्नम से मुझको बचा मेरे मौला, जहन्नम से मुझको बचा मेरे मौला, जो रहमत तेरी शामिले हाल हो तो, जो रहमत तेरी शामिले हाल हो तो, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला, तू मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा, तू मसजूद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा, तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, नस्सोपुर में एक महीने के अंदर दूसरी मर्तबा आप हजरात के रूबरू होने का मौका अल्लाह ताला की तौफीक से मिला और बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जिन्होंने नाजरा कुरान करीम की तकमील की, इनकी हौसला अफजाई के तौर पर इनको कुरान करीम की एक एक कॉपी, एक एक नुस्खा और इसी तरीके से एक रुमाल इन सबको अता किया गया। हमारे मुआशरे में दीन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उन पर जितनी हौसला अफजाई होनी चाहिए बच्चों की नहीं होती। अगर इस तरीके की चीजें हम और इसमें थोड़ी सी हम जिद्दत पैदा करें, तनव्वुर पैदा करें, तो दीन को लेकर के बेदारी आ सकती है और ये मामला सिर्फ बच्चों तक महदूद न रहे। आगे रमजान आ रहा है, कोशिश करें कुरान करीम से ताल्लुक हमारा मजबूत हो, कोई भी शक्ल अपनाई जाए, कोई क्विज का प्रोग्राम शुरू किया जाए, कोई सवाल और जवाब का प्रोग्राम शुरू किया जाए, लोगों को हौसला अफजाई के तौर पर कुछ इनाम भी दिया जाए, कोई भी तरीका अपनाए, कोई भी सूरत अपनाए, लोगों को दीन से जोड़ने की हर कोशिश काबिले तारीफ है। और मैं इस इलाके के उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिनकी मेहनतों से, जिनकी कोशिशों से
ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और जिन्होंने अच्छा खासा खर्च करके इन बच्चों की हौसला अफजाई की है, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के माल में, उनके अहलो अयाल में, उनकी उम्र में, उनकी सेहत में बरकत अता फरमाए। और ये बच्चे और बच्चियां जो यहाँ से जिन्होंने कुरान को पढ़ा है, अल्लाह ताला वाकई में इनको हामिल कुरान बनाए, इनको कुरान पर अमल करने वाला बनाए। इन बच्चों को अल्लाह ताला कुरान का हाफिज और कुरान का आलिम बनाए, आमीन। मेरे भाइयों, खुतबे मसूना के बाद कुरान करीम के 17वें पारे की पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमारी एक बीमारी का जिक्र किया है और वो बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आइए पहले आयत करीमा का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कुरान करीम का 17वां पारा सूरह अंबिया की पहली आयत। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, लोगों के इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन लोग फिर भी अभी तक गफलत में पड़े हुए हैं और एराज किए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। दुनिया में कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जो साल भर कभी पढ़ाई नहीं करता, अगर उसको पास होना है, उसे कामयाब होना है, जब इम्तिहान का टाइम आता है तो वो स्टूडेंट भी मेहनत करता है। उसे मालूम है कि मैं अगर इम्तिहान में नाकाम हो गया तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया भी हमारे लिए एक इम्तिहान गाह है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें अमल करने का मौका दिया है। हम यहां जो करेंगे उसी की जजा या सजा हम आखिरत में पाएंगे। और हमें दुनिया में दिया गया ये टाइम कब खत्म हो जाएगा हम नहीं जानते। कुरान करीम का 29वां पारा उठाइए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बड़ी बरकत वाली है अल्लाह की जात जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है और जो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत को पैदा किया, उसने जिंदगी को पैदा किया, उसने मौत का सिस्टम बनाया, उसने जिंदगी का निजाम बनाया। लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले, वो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है, वो तुम्हारा एग्जाम लेना चाहता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन तुम में बेहतरीन अमल करता है, कौन तुम में अच्छा अमल करता है, कौन तुम में अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है। मोहलत तो इतनी ही मिली है जितनी सांस हमें मिली, और ये सांस कब टूटेगी कोई नहीं जानता। बनारस में अभी जिस मदरसे में मैं पढ़ाता हूं, उस मदरसे के जो चपरासी थे रिटायर हो गए थे, लेकिन गाये बगाए मदरसे में आते थे, ऑफिस में बैठते थे। पिछले हफ्ते आए, बैठे, चाय वाय पी हम लोगों के साथ। 2 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया और इत्तेफाक से जिस दिन इंतकाल हुआ मैं था भी नहीं बनारस में, मैं बाहर था। कल जब मैं मदरसे आया, उनका बेटा मुझसे आके कह रहा है कि मौलवी साहब चलिए थोड़ा सा घर वालों को थोड़ा वाजो नसीहत कर दीजिए। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहा अब्बा का इंतकाल हो गया। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। पिछले 3-4 दिन पहले वो हमसे मुलाकात हुई, ऑफिस में आए, बैठे, इंतकाल हो गया। अच्छा खासा चलता फिरता इंसान चंद लम्हों में हमसे जुदा हो जाता है। यही है मौत। यही आकर के इंसान को उसकी औकात पता लगती है। यही आकर पता लगता है कि इंसान कितना बेबस है, कितना कमजोर है। दुनिया में कोई ताकत पर इतराता है, कोई दौलत पर इतराता है, कोई शोहरत पर इतराता है, मौत आकर के सब खत्म कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, मौत एक ऐसी कड़वी हकीकत है,
हम उसे तस्लीम करें या न करें, एक दिन हमें करना ही पड़ेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। मेरे बंदो, हर नफ्स को मरना है, हर जानदार को मरना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और ये न समझना कि मरने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हें तुम्हारी बुराई की सजा न मिली, तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का फल न मिला। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुम्हारे अमल का तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फ़मन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। क़यामत के दिन जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा लेगा और जिसको जन्नत में दाखिल कर देगा, वही कामयाब होने वाला है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। दुनिया के पीछे हम मरे जा रहे हैं। सुबह जब से नींद खुलती है तब से लेकर के रात में बिस्तर पे जाने तक हमारी जुबान पर, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में हाय दुनिया, हाय दुनिया। क्या है ये दुनिया? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका मिनहा काफिरा। इस दुनिया की हैसियत अल्लाह ताला के नजदीक अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, एक मच्छर के पर के बराबर भी अगर दुनिया की औकात होती, अल्लाह ताला दुनिया में किसी काफिर को, किसी मुशरिक को अल्लाह ताला एक कतरा पानी न पिलाता। दुनिया तो वो जगह है मेरे भाई जहां अल्लाह मोमिन को भी खिला रहा है, काफिर को भी खिला रहा है। अल्लाह को गाली देने वाला भी मौज मस्ती कर रहा है, अल्लाह की इबादत करने वाला भी जी रहा है। अल्लाह दोनों को खिला रहा है, दोनों को। आज हमारा मसला यही कि हम दुनिया में मगन हो चुके हैं। जानते हो दुनिया के ताल्लुक से हमारी सोच क्या होनी चाहिए? यहां इस गलतफहमी को भी दूर कर लो। इस्लाम का यह कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप दुनिया को छोड़ दें। दुनिया छोड़ने का हुक्म नहीं देता है इस्लाम। दुनिया के अंदर रह करके हमें आखिरत की फिक्र और तैयारी करना है, इस्लाम इसका हुक्म। कुरान करीम का दूसरा पारा खोलो, अल्लाह ताला हज का बयान करता है, फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ हाजियों, जब तुम हज के अरकान से फारिग हो जाओ, जब तुम हज कर लो, तो दौरे जाहिलियत की तरह मिना में बैठकर अपने बाप दादा का जिक्र न करना, बल्कि अल्लाह का जिक्र करना। इसीलिए आप देखिए कि अय्याम हज में, अय्याम तशरीक में सारी दुनिया के मुसलमान तस्बीह के कलमात और जिक्र के कलमात बुलंद आवाज में पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दौरे जाहिलियत में क्या करते थे मक्का के काफिर कि वहां मिना में बैठकर अपने बाप दादा की बड़ाई बयान करते थे। अल्लाह ने फरमाया, फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। वहां पर बैठकर तुम अल्लाह ताला का जिक्र करो जिस तरीके से अपने बाप दादा का जिक्र करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, व मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़। ऐ हाजी, जब तुम हज करने जाते हो, कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जब वहां जाके ये दुआ करते हैं, अय अल्लाह हमारी दुनिया को बना दे, हमारी दुनिया को संवार दे। वो आखिरत के बारे में कोई दुआ नहीं करते। अल्लाह फरमाता है उनको आखिरत में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। और कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी होते हैं जो ये दुआ पढ़ते हैं, अय हमारे परवरदिगार हमको दुनिया में भी तू भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से तू हमको बचा ले। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। अल्लाह कहता है ऐसे लोगों को उनकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि आप दुनिया की भलाई भी मांगे अल्लाह से और आखिरत की भलाई भी अल्लाह से। इस्लाम दुनिया छोड़ने का हुक्म नहीं देता है।
हमारे नबी की जिंदगी आप देखें, आपने रातों को रात रात में जाग जाग करके आपने इबादत भी की है। आपने इतनी लंबी तहज्जुद की नमाज पढ़ी है कि आपके पांव में सूजन आ जाती थी। रात रात भर आप अल्लाह की बारगाह में रोए भी है, इबादत भी आपने की है। लेकिन क्या हमारे नबी ने दुनिया से अपना ताल्लुक तोड़ दिया? नहीं नहीं, आपने शादी भी की, आपके बच्चे भी हुए, आप एक बेहतरीन शौहर भी बन करके आपने दुनिया को दिखाया, आपने एक बेहतरीन बाप बन करके दुनिया को दिखाया, आपने दुनिया के भी हक को अदा किया है। और यही आपकी सुन्नत है, यही आपका तरीका है। आपने दुनिया को छोड़ने का हुक्म नहीं दिया है। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला, उनकी शादी हुई, रात भर वो तहज्जुद पढ़ते थे और दिन में नफली रोजा रखते थे। अब बेचारी बीवी जो थी, बीवी का वो हक अदा नहीं करते थे, बीवी के पास जाते ही नहीं थे। अब बीवी तो ज़बान से कुछ नहीं कह रही थी, ये बड़े अल्लाह वाले थे, नेक थे। हजरत अब्दुल्ला के वालिद ने समझ, उनको एहसास हो गया कि मियां बीवी के बीच में मामला चल नहीं रहा है। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी से कंप्लेंट की कि मेरा बेटा बीवी का हक अदा नहीं करता। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अब्दुल्ला को बुलाया, फरमाया अलम उखबर अन्नका तसूमुन नहार व तक़ूमुल लैल। अय अब्दुल्ला, मुझे पता लगा है तुम रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, तुम दिन में लगातार रोजा रखते हो। अय अब्दुल्ला, ये मुनासिब नहीं है। अय अब्दुल्ला, ये मुनासिब नहीं है। सुम व अफ्तिर व कुम व नम। अय अब्दुल्ला, तुम रोजा भी रखा करो और बीच में गैप भी दिया करो और रात में आराम भी किया करो और तहज्जुद भी पढ़ा करो। व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का। अय अब्दुल्ला, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है और तुम्हारे रब का भी तुम्हारे ऊपर हक है। यह है इस्लाम का। इस्लाम तर्के दुनिया का कायल नहीं, लेकिन हाँ, दुनिया में आदमी इतना गर्क न हो जाए कि आखिरत को दुनिया के लिए जिए और दुनिया के लिए मरे, ये सोच लो। एक मोमिन दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारेगा? दो हदीसें आपके सामने रखता हूं और दो आयतें रखता हूं, इससे आप अंदाजा लगाइए दुनिया हमारी नजर में कैसी होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है सूरह हदीद के अंदर, एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबु व लहबु व ज़ीनतु व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। ओ लोगों, कान खोल करके सुन लो, दुनिया की पूरी जिंदगी 5 चीजों का नाम है। दुनिया खेल है, दुनिया तमाशा है, दुनिया जीनत है, दुनिया एक दूसरे पर फख्र करने का नाम है और दुनिया मालो दौलत को ज्यादा करने का नाम है। यही 5 चीजें हैं दुनिया। उलमा लिखते हैं कि इन 5 चीजों में जिंदगी के सारे स्टेज आ गए, सारे दौर आ गए। बचपन खेल का जमाना, बचपन के बाद 10-12 साल का लड़का है, लड़कपन का दौर है, वो तमाशे का दौर। फिर 15 से 20 साल का दौर जीनत का दौर है, सजने संवरने का दौर है। लड़कियों को देखो आईने के सामने घंटों खड़ी रहती है, लड़कों को देखो कितना अपने जिस्म के ऊपर मेहनत करते हैं। उसके बाद शादी हुई, जिम्मेदारी आई, कमा रहा है, अब एक दूसरे पर फख्र हो रहा है। ये 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा के दिखाऊंगा। इसने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैं 2 खरीद के दिखाऊंगा। उसके बाद पोते पोती हो गए, नवासे हो गए, खूब पैसा कमा लिया। अब हवस है और पैसा आ जाए और प्रॉपर्टी आ जाए, माल और दौलत की कसरत, और उस पर नाज करता है। बुढ़ापे में पहुंच गया है तब भी नाज करता है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, ये तो दुनिया की जिंदगी है। कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा। ऐ मेरे बंदो, ये तो दुनिया की जिंदगी, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बारिश होती है और जब बारिश होती है जमीन से पेड़ पौधे निकलते हैं, पहले हरे भरे होते हैं, फिर पीले हो जाते हैं, फिर पीले होने के बाद एक ऐसा दौर भी आता है उनको
उनको काट करके फेंक दिया जाता है। मेरे बंदो, इस दुनिया में हर चमकने वाली चीज की रोशनी एक दिन खत्म होने वाली है। हर जवानी के बाद बुढ़ापा आने वाला है, हर खूबसूरती के बाद बदसूरती आने वाली है, हर चेहरे पर झुर्री पड़ने वाली है, हर बाल को सफेद होना है, हर जवान को बूढ़ा होना है, हर चीज को एक दिन पक जाना है। और जिस तरीके से दुनिया की खेती को पकने के बाद काट दिया जाता है, मेरे बंदो मौत आएगी और तुमको काट के लेके चली जाएगी। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीद, और आखिरत में या तो अल्लाह का अजाब होगा, व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, या अल्लाह की मग़फ़िरत होगी, अल्लाह की रज़ा होगी। एक तरफ जन्नत होगी, एक तरफ जहन्नम होगी। अब मेरे बंदो तुम फैसला कर लो, तुम जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे। ये है अल्लाह ताला ने एक आयत में पूरी दुनिया की जिंदगी की हकीकत बयान। एक और आयत देखिए, ये हम लोग जुमा के दिन पढ़ते हैं सूरह कहफ में, पढ़ते कि नहीं सूरह कहफ? अच्छा, कौन कौन पढ़ता है सूरह कहफ जुमा के दिन? जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, अच्छे लोग पढ़ते हैं, अच्छी तादाद, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ना चाहिए। जुमा के दिन 20 मिनट का टाइम लगेगा। माओ बहनों से भी कहना चाहता हूं, 20 मिनट का टाइम लगता है, सूरह कहफ जरूर टाइम निकाल के पढ़ दिया। फजर की नमाज से लेकर के जुमा के दिन मगरिब के पहले पहले पढ़ लेना है, क्योंकि हदीस में आता है जुमा के दिन पढ़ना है, जुमा की रात नहीं पढ़ना है। तो जुमा का दिन जो होता है वो फजर की नमाज से लेकर के मगरिब तक, उसके पहले तक रहता है। तो इस पीरियड में आप पढ़ लिया करें, 20 मिनट का टाइम लगेगा। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने दुनिया का नक्शा खींचा है। वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमा अनज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्दी फ़अस्बह हशीमन तज़रूहु रियाह व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। ऐ मेरे नबी, आप बयान कर दीजिए, दुनिया की मिसाल तो ऐसी है जैसे आसमान से पानी बरसता है और फिर पानी से मिलकर के जमीन से पेड़ पौधे निकलते हैं। फिर एक ऐसा भी दिन आता है कि वो पेड़ पौधे तज़रूहुर रियाह, वो भूसा बन जाते और हवा में उड़ जाते हैं। मेरे बंदो, ये दुनिया की हकीकत यही है। तुम्हें एक दिन फना हो जाना है, खत्म हो जाना है। दुनिया की हर ताकत वाली चीज को एक दिन हवा में उड़ जाना है। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, और अल्लाह ताला तो बहुत पावरफुल है, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। किस बात पे नाज करते हो? दौलत पे नाज करते हो? बड़ी दौलत थी कारून के पास, बहुत दौलत थी कारून के पास। कितनी दौलत थी? व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। कारून के खजानों की चाबियां बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे, इतनी दौलत थी कारून के पास। अच्छा, कारून जो था उसको अल्लाह ताला ने 5 नसीहत की थी। जितने दौलत वाले लोग हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, अगर दौलत के फितने से बचना है, ये 5 नसीहत गांठ बांध लो। इन 5 चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, कभी दौलत आपके लिए फितना नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। पहली नसीहत, दौलत आ जाए तो गुरूर मत करना, इतराना मत, तकब्बुर मत करना। दौलत आती है ना, सबसे पहले लहजा बदल जाता है। वो किसी शायर का शेर है ना, जो खानदानी रईस है, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। नया पैसा कमाने वालों का लहजा बहुत तेज बदलता है। तकब्बुर से बचो मेरे भाई, तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं। दौलत पर तकब्बुर है तो दुनिया में मिसालें उठा के देख लो, कितने बड़े बड़े दौलतमंद आज भीख मांग रहे हैं, बीमारी में इलाज में तरस रहे हैं, बच्चियों की शादी के लिए परेशान है। किसी जमाने में मुबारकपुर के, मऊ के, बनारस के बड़े रईस थे, आज हालात खराब हो गए, सड़क पर आ गए। पहली नसीहत अल्लाह ने कारून को की, इतराना नहीं। दूसरी नसीहत, वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरता, और ऐ कारून तू दुनिया के अंदर रह करके आखिरत की तैयारी कर। तुझे अल्लाह ने दौलत दी है,
तुझे मौका दिया है, तू आखिरत की तैयारी कर सकता है, तू सदका खैरात कर सकता है, तू गरीबों की मदद कर सकता है, तू बेवाओं की मदद कर सकता है, तू यतीमों की मदद कर सकता है, तू लोगों के काम आ सकता है। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, ऐ कारून तू दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी कर। तीसरी नसीहत, वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और ऐ कारून तू दुनिया में अपना हिस्सा न भूलना। आखिरत की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया को भूल जाएं। मस्जिदों में खूब मदद कर रहे हैं, मदरसों में खूब मदद कर रहे हैं, गरीबों की खूब मदद कर रहे हैं, घर में बच्चों को ढंग का कपड़ा नहीं मिलता, घर में बच्चों को ढंग का खाना नहीं मिलता, बीवी की जरूरतें पूरी नहीं होती, ये नहीं होना चाहिए। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में अपना हक ना भूलना, दुनिया में अपना हिस्सा ना भूलना। और चौथी नसीहत, व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, और ए कारून जिस तरीके से अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया है, तू लोगों के ऊपर एहसान करना। अल्लाह ने आपको जिस नेमत से नवाजा है, दौलत है, लोगों के काम आई। अगर अल्लाह ने आपको समाज में असर और रसूख दिया है, लोगों के काम आई। अल्लाह ने इल्म दिया है, बांटिए। अल्लाह ने जिस नेमत से आपको नवाजा है, लोगों के काम आई। और पांचवी नसीहत, वला तबगिल फसाद फिल अर्जी, और ऐ कारून तू जमीन में फसाद न मचाना। तो दौलत वाले अगर इन 5 चीजों को अपना ले, इंशाअल्लाह दौलत कभी फितना नहीं। तो दौलत पे ना, चाय तो पहले पिलाना चाहिए। तो ये मामला है मेरे भाई, दौलत पर इतराना नहीं चाहिए। कारून को दौलत में बड़ा नाश्ता खजानों के साथ धसा दिया गया। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा, हमने कारून को और उसके महल को जमीन में धसा दिया। अगर आपको अपनी खूबसूरती के ऊपर नाज है, बड़े बड़े खूबसूरत दुनिया में आए और मिट्टी में मिल गए, बड़े बड़े नामवर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, बड़ी बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेसेस और हीरोइनें दुनिया में आई, और एक वक्त ऐसा आया उनकी सारी खूबसूरती खत्म हो गई। मेरे प्यारे साथियों, कोई अगर अपनी खूबसूरती पर नाज करता है, कान खोल करके सुन ले। बिलाल हबशी कोई बहुत खूबसूरत, कोई बहुत हैंडसम, कोई बहुत स्मार्ट नहीं थे। बिलाल हबशी के पास कोई खूबसूरत चेहरा नहीं था। बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले थे। उनके पास एक खूबसूरत दिल था, उनके पास अल्लाह का तकवा था, अल्लाह का डर था। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे शरीर को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे अमाल को देखता है। आज हमारा नौजवान चेहरे पर बड़ी मेहनत कर रहा है, दिल के अंदर दुनिया भर की गंदगी भरी है, दिमाग के अंदर दुनिया भर की खुराफात भरी है, और चेहरे पर माशाअल्लाह खूब मेहनत कर रहा है, खूब क्रीम लगा रहा है, खूब जो है जिम जा रहा है, जिस्म पर खूब मेहनत हो रही है। अल्लाह के नबी ने कहा दिल पर मेहनत करो, कयामत के दिन इस दिल के ऊपर फैसला किया जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ याद है, उन्होंने क्या दुआ की थी अल्लाह से? वला तुखज़िनी यौम युबासून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आय अल्लाह मुझे कयामत के दिन तू रुसवा न करना, कयामत के दिन जलील न करना। कयामत के दिन न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी। कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के अल्लाह तेरी बारगाह में आएगा। इस दिल को पाक करो, शिर्क से, बिदात से, दुनिया की मोहब्बत से, हसद से, लालच से दिल को पाक करो मेरे भाई। चेहरे की खूबसूरती तो खत्म हो जाएगी। अगर ताकत पर नाज है, बड़ी ताकतवर कौम थी कौम आद, बड़ी ताकतवर कौम थी कौम समूद। ये वो कौमें थी जो कहा करती थी मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। पहाड़ों को काट के मकान बनाते थे। अंजाम क्या हुआ? फअम्मा आदुन फअहलिकू बित्तागिया
फअम्मा समूद फउलिकू बित्तागिया व अम्मा आद फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरा कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया। अल्लाह ने फरमाया हमने कौम समूद के ऊपर ऐसी हवा चला दी, ऐसी तेज आंधी आ गई कि कौम समूद को अल्लाह ताला ने पटक पटक के मारा। उनकी डेड बॉडी जमीन पर ऐसी पड़ी थी, उनके सर अलग पड़े थे, उनके धड़ अलग पड़े थे। कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे खजूर के सड़े हुए तने हो, खजूर के सड़े हुए तनों की तरह उनकी डेड बॉडी। तो मेरे भाई मौत को याद किया, मौत हमें हमारी औकात याद दिलाती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह वाक़िया के अंदर मौत का नक्शा खींचा। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, मेरे बंदो जब मौत का टाइम आता है, जब जान के हलक तक पहुंचने का टाइम आता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, और तुम देख रहे हो तुम्हारा करीबी तुम्हारी आंखों के सामने जा रहा है, बेटे के सामने बाप जा रहा है, माँ के सामने बच्चा जा रहा है, भाई के सामने भाई जा रहा है, मरने वाले को तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मेरे बंदो हम तुमसे ज्यादा मरने वाले के करीब है लेकिन तुम नहीं समझते हो। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, मेरे बंदो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई पावर नहीं है, तुम किसी के इख्तियार में नहीं हो, जरा मरने वाले को बचा के दिखा दो, जरा उसकी रूह को निकलने से बचा लो। नहीं बचा सकते। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, मगर मौत का कोई इलाज नहीं है। मेरे भाइयों आज भी इंसान यहाँ आकर के बेबस हो जाता है। अल्लाह कह रहा है ये दलील है इस बात की कि तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति है, कोई ताकत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम बेइख्तियार नहीं हो, अल्लाह तबारक व तआला के अंडर में हो। इसीलिए मौत को याद करना चाहिए। अल्लाह के नबी मौत को याद करते थे। हजरत उम्मे हबीबा कहती है एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से उठे, घबराए हुए, और आपने कहा अय्युहन्नास उज़्कुरुल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह को याद करो। जाअतिर राजिफा ततबउहर रादिफा, ऐ लोगों कपकपा देने वाली कयामत बहुत जल्द आने वाली है। जाअल मौतु बिमा फी, जाअल मौतु बिमा फी, ऐ लोगों मौत अपनी शक्तियों के साथ आ चुकी है, मौत अपनी शक्तियों के साथ आ चुकी है। अल्लाह के नबी मौत को याद करने की बात कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में मौत कहाँ है मेरे भाई? हम तो किसी की मैयत होती है घर में, रिश्तेदारी में 2-3 दिन गम का माहौल होता है, तब हमें मौत याद आती है। हफ्ता भर गुजरा, 10 दिन गुजरा, उसके बाद माहौल नॉर्मल हो गया, बात खत्म। मौत को कहां कोई याद करता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अक्सिरू ज़िक्रहा मिन लज़्ज़ाति अल मौत, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद किया करो। मौत को याद करोगे दुनिया की लज्जतें तुम्हारी फीकी पड़ जाएगी उसके सामने। तुम्हें लगेगा कि यार मैं इतनी दुनिया की के नशे में डूबा हुआ हूं, मौत तो आएगी, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मौत को याद करोगे तो दुनिया की लज्जतें तुम्हें बहकने नहीं देंगी, तुम्हें बिगड़ने नहीं देंगी। मेरे नबी मौत को याद करते थे। इब्ने माजा की सही रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है। ये सामने जो बच्चे बैठे ना इनको हटा दो, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाबू लोग तुम लोग यहां से हट जाओ बेटा। मुकर्रिर के सामने कभी भी बच्चों को ऐसे मत बिठाइए, हट जा बेटा वहां से। बैठना तो सुकून से बैठो। आप गौर कीजिए कि अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के नबी वो मंजर देख रहे हैं। हम लोग भी तो देखते हैं ना जनाजे को कब्र में उतारा जाता है। बनारस के कितने कब्रिस्तान को मैं जानता हूं, वहां बैठ के लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं कब्रिस्तान पे बैठ के। ये हालात है आज हमारे। अल्लाह का अजाब ऐसे ही नहीं आ रहा है, हमारे दिल निहायत सख्त हो चुके हैं मेरे भाई, पत्थर हो चुके हैं। कब्रिस्तान जो हमारा दुनिया का आखिरी ठिकाना है, कब्रिस्तान जहां हमारे बाप दादा दफन है, वहां बैठ करके इंसान गाली बकता है, गंदी बातें करता है, मोबाइल पर वीडियो देखता है, जुआ खेलने वाले जुआ खेलते हैं। हमारा जनाजे में इंसान जाता है, वहां पे हंसी मजाक हो रहा है,
लतीफेबाजी हो रही है, चुटकुले छोड़े जा रहे हैं। ये हमारे दिलों का हाल है। हजरत बरा इब्न आजिब कहते हैं एक अंसारी साहबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी की नजर जनाजे के ऊपर पड़ती है। आप अपने साहबा के सामने बैठे हुए हैं, आपने जमीन की तरफ नजरें की और मौत को याद करके अल्लाह के नबी रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन तर हो गई। उसके बाद आपने उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया लिमिस्लि हाज़ा फ़अइतू या इख्वानी, ऐ मेरे साहबा इस कब्र की तैयारी करो, या तुम सबको आना है या सबको जाना है, इस जगह की तुम तैयारी करो। हम और आप कमरे में लेटे हो, लाइट चली जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, औरतें तो घबरा जाती हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। बसा औकात हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कहा जाए क्या। दुनिया में रोशनी करने के लिए हमारे पास लाइट है, बल्ब है, क्या है। गर्मी लग रही है, पंखा है, कूलर है, एसी है। कब्र में कौन हमको रोशनी देगा मेरे भाई? कब्र में कौन पंखा लाके देगा? वहां अगर कोई चीज काम आएगी, हमारे अमाल काम आएगी, हमारी नेकियां काम आएगी, हमारी तौहीद काम आएगी, हमारा रोजा नमाज तिलावत काम आएगी, हमारा सबका खैरात काम आएगा। अल्लाह के नबी कब्र को देख के रोने लगते। सहाबे किराम अपने मौत के टाइम, अपने आखिरी टाइम अल्लाह से डरा करते थे मेरे प्यारे साथी। अबू बकर सिद्दीक को देखो, अबू बकर सिद्दीक का आखिरी टाइम है। अम्मा आयशा फरमाती है मुझे पता लगा मेरे अब्बा बहुत बीमार है, आखिरी टाइम चल रहा है, मैं अब्बा से मिलने के लिए गई। बाप ने बेटी को देखा, बेटी भी कैसी बेटी, हाय हाय, ये बच्चियां जो आई थी, जो कुरान पढ़ के कुरान का तोहफा लेके जा रही थी अपने माँ बाप के लिए, बड़ी खुशकिस्मत है इनके माँ बाप। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन बच्चियों को अपने कुरान की, अपने नबी के दीन को सीखने वाला बना दे। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, आज अम्मा आयशा के जैसी इल्म वाली खवातीन की भी उम्मत को जरूरत है। अम्मा आयशा बाप से मिलने के लिए आई, बाप ने मसला पूछ लिया, कहा बेटी ये बता अल्लाह के नबी के कफन में कितने कपड़े थे? कहा अब्बा जान नबी अकरम के कफन में 3 कपड़े थे, 3 सूती चादरें थी, कोई कुर्ता नहीं था, कोई कमीज नहीं थी, 3 प्लेन चादरें थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ऐ बेटी आयशा, ये मेरा कपड़ा है जो बीमारी के दिनों में मैं पहना करता था, ये कपड़ा तुम ये ले लेना और 2 चादर और शामिल कर देना ताकि सुन्नत के मुताबिक मेरा कफन दफन हो। यहां तो साहब इंतकाल होता है, कितनी रस्में हैं समाज में। मरने के 3रे दिन कुछ हो रहा है, 10वें दिन कुछ हो रहा है, 40वें दिन कुछ हो रहा है, बरसी मनाई जा रही है। कहां है इन चीजों का सबूत? बना के रखा है आपने, सिस्टम बना के रखा है, बाप दादा करते चले। मेरे नाना का इंतकाल हुआ, आज इंतकाल हुआ है, अगले दिन मैं गया, देखा साहब वहां प्याज कतरी जा रही है, अदरक को जो है पीसा जा रहा है, मसाला कूटा जा रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है भाई? कहा कि वो कल तीजा है साहब, उसकी बिरयानी का इंतजाम हो रहा है। मैंने अपने मामू लोगों से कहा कि आप लोगों को अजीब नहीं लगता, कल आपके बाप का जनाजा उठा है और आज कल जो है आप आज दावत का इंतजाम कर रहे हैं? कहा बेटा क्या करें, ये समाज है, ये रस्म है, ये बाप दादा करते चले आए तो हमको करना पड़ता है। तो अगर बाप दादा के तरीके पर चलना ही है तो इस्लाम को क्यों बदनाम करते? इस्लाम तो आया ही इसीलिए था कि हर वो रस्म, हर वो तरीका जो बाप दादा करते चले आए और जिसका सबूत अल्लाह की तरफ से नहीं है, इस्लाम तो उसे मिटाने ही के लिए आया था। हमने अपनी गर्दनों पे लाद के रखा है, रस्म और रिवाज की बेड़ियों और जंजीरों को लाद के रखा है। अल्लाह के वास्ते अपने जनाजों को भी सुन्नत के मुताबिक करें। हो सके तो वसीयत करके जाओ, मेरा जनाजा सुन्नत के मुताबिक पढ़ाया जाए, मेरा कफन सुन्नत के मुताबिक किया जाए, मुझे दफनाया जाए तो सुन्नत के मुताबिक दफनाया जाए। हो सके तो ये वसीयत करके जाओ मेरे। अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी से कहते हैं अगर नबी के कफन में 3 कपड़े थे तो मेरे कफन में भी 3 कपड़े होने चाहिए। कहा बेटी एक ये चादर ले लेना तो और चादर शामिल कर देना। अम्मा आयशा फरमाती है अय अब्बा जान, हम इतने गरीब तो नहीं है आपको पुरानी चादर में कफनाएं। अय अब्बा जान, हम दूसरी चादर लाएंगे, हम नई चादर में आपको कफनाएंगे। कहा है मेरी बेटी
इन्नमा हुवा लिल मौला, तेरे बाप को मरने के बाद मिट्टी में चले जाना है, ये कफन ये कपड़ा ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद, ऐ मेरी बेटी नया कपड़ा कोई जिंदा आदमी पहने तो ज्यादा अच्छा है, मुर्दे को नया कपड़ा पहनाने की जरूरत नहीं है। ऐ मेरी बच्ची तू मुझे पुराने कपड़े में ही कफना देना। कहा बेटी अल्लाह के नबी का इंतकाल कौन से दिन हुआ था? का अब्बा जान सोमवार के दिन हुआ था। का बेटी आज कौन सा दिन है? का सोमवार का दिन है। कहा अल्लाह तू आज के दिन काश मुझे अपने पास बुला ले, मैं अपने रफीक के पास चला जाऊं, अपने दोस्त के पास चला जाऊं। अम्मा आयशा फरमाती है ये सुबह का टाइम था और शाम होते होते मेरे अब्बा जान का इंतकाल हो गया। मंगल की शाम शुरू हो गई, मंगल की रात शुरू हो गई और उसी रात मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। अपनी मौत के टाइम सहाबे किराम अपने अंजाम को सोचते थे मेरे भाई, जबकि ये तो वो लोग थे जो अल्लाह वाले थे। इस रूए जमीन पर नबियों के बाद सबसे नेक लोग, सबसे बरगुज़ीदा लोग थे। हजरत उमर फारूक को देखो मेरे प्यारे साथियों, फजर की नमाज पढ़ा रहे, अबू लूलू ने खंजर मारा, उमर फारूक मुसल्ले के ऊपर गिर पड़े। नमाज पढ़ा रहे थे, मुसल्ले पर गिरे, अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ करके उनको मुसल्ले पर आगे बढ़ाया। जमीन पर तड़प रहे, पेट में से खून निकल रहा है, मगर मुसलमानों की नमाज नहीं रुकी है। ओ लोगों तुम क्या रोना रोते हो अपनी मस्जिदों का? तुम क्या रोना रोते हो कि हमारी मस्जिदें खतरे में है? मस्जिदें खतरे में नहीं है। आज हम इस कदर बदअमल हो चुके हैं। आज गांव की मस्जिदों का हाल ये है, फजर की नमाज में चले जाओ, चंद बूढ़ों के अलावा कोई फजर की नमाज में आपको नजर नहीं आएगा। फजर की नमाज में चंद बूढ़े न हो तो फजर की नमाज न हो। यहां अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की शहादत का टाइम है, नमाज नहीं रुकी। घर लाया गया, तबीबों को बुलाया गया, अतड़ियां कट चुकी हैं। हजरत उमर को यकीन हो गया अब मैं बचने वाला नहीं हूं। बड़े घबराए हुए हैं, चेहरे के ऊपर बड़ी घबराहट है। एक सहाबी आते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन आपको घबराने की क्या जरूरत है? आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? आप तो अल्लाह के नबी के बड़े जलीलुल कद्र सहाबी है, आपने तो इस्लाम का बड़ा साथ दिया है, आपने तो नबी का बड़ा साथ दिया है। कहा है मेरे भाई तू मेरी फजीलत बयान कर रहा है, तू मेरी खूबी बयान कर रहा है। वदित्तु अन्नली कफाफन ला ली वला अलैया, अरे उमर की तो तमन्ना ये है, उमर की आरज़ू तो ये है, उमर के दिल की ख्वाहिश तो ये है, कल कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मीज़ान के ऊपर, तराजू के ऊपर उमर के गुनाहों को तौलेगा, उमर के नेकियों को तौलेगा। उमर की तमन्ना ये कि पलड़ा बराबर बराबर हो जाए, नेकी और गुनाह बराबर हो जाए। उमर इस पर भी खुश है, उमर इस पर भी राजी है। ये हजरत उमर थे। और एक और जुमला कहा, लौ अन्नली तिलाल अर्ज़ि ज़हबा लज़हबतु बिही, कहा कि अगर जमीन भर के सोना भी मुझे मिल जाए, और अल्लाह कहते हैं उमर तू जमीन भर के सोना दे दे, मैं अपने अजाब से तुझे बचा लूंगा। मैं जमीन भर के सोना दे करके अल्लाह के अजाब से बचने को तैयार हूं। ये हजरत उमर थे। उस्मान गनी को देखो मेरे भाई, उस्मान गनी जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, जब किसी कब्र को देखते थे, बेख्तियार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। पूछने वालों ने पूछा, ऐ उस्मान गनी जन्नत की बात आती है, जहन्नम की बात आती है, आपकी आंखों से इतने आंसू नहीं बहते, आप कब्र को देख करके क्यों रोने लगते हैं? फरमाया मैंने अपने प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिल आसान है। ओ लोगों मैं जब कब्र को देखता हूं मुझे अपनी आखिरत याद आ जाती है, मुझे अपना अंजाम याद आ जाता है। नबी के सहाबा को कब्र को देख करके आखिरत याद आए, मौत याद आए, और हम जैसे पत्थर दिलों को आज मौत याद नहीं आती। मेरे भाई मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, गफलत की चादर उतार दो, ईमान वाली जिंदगी गुजार लो। ये गहने, ये मेकअप के आइटम, ये खूबसूरती, ये कपड़े, ये ज्वेलरी, इनकी दुनिया से बाहर भी निकलो। ये दुनिया की खूबसूरती, ये दुनिया की चमक दमक एक दिन खत्म हो जाएगी। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज क्या औरतों की जिम्मे काम क्या है भाई?
कभी ये मेकअप का आइटम, कभी वो कपड़ा, कभी वो लहंगा, कभी वो, ये सारी जिंदगी कपड़े लत्ते जेवरात इन्हीं के बीच में उलझी रहती है। इनके बाहर भी निकलो मेरी माँ और बहन। इस उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतें कौन थी? मेरे नबी की बीवियां थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी की बीवियों की जिंदगी आप देखिए, कभी सीरत की किताबों में पढ़िए अल्लाह के नबी की बीवियों ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी। मिट्टी के छोटे छोटे कमरे थे, कच्ची जमीन थी, छोटे छोटे कमरे थे, इन्हीं कमरों में सारी जिंदगी मेरे नबी की बीवियों ने गुजार दी। कभी कोई फरमाइश नहीं, कभी कोई एक्स्ट्रा की ख्वाहिश नहीं। नबी ने जो खिला दिया खा लिया, जो पिला दिया पी लिया। ऐसी भी नौबत आई, ऐसा भी मौका आया, 2-2 महीने तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा न जला। 2-2 महीने तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और आपके अहले बैत ने खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया। लेकिन मेरी प्यारी माओ बहनों, मेरी माओ ने कभी अपने नबी से शिकवा न किया। कभी अम्मा आयशा ने शिकवा न किया, कभी अम्मा उम्मे सलमा ने शिकवा न किया, कभी उम्मे हबीबा ने शिकवा न किया। नबी की इन बीवियों ने और हमारी इन माओं ने कभी कोई शिकवा न किया। एक मर्तबा ऐसा हुआ जब मुसलमानों का लाइफ स्टाइल थोड़ा बेहतर हुआ, जंगे हुनैन के बाद, जब मुसलमानों के घरों में पैसा आया तो अज़वाज मुत्तहरात को भी महसूस हुआ कि हमारा लाइफ स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, हमारा पैसा भी बढ़ना चाहिए, हमें भी अच्छा खाना खाने का शौक है। उन्होंने अल्लाह के नबी से डिमांड कर दी कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जो सालाना हमें नफका दिया जाता है, जो खर्च दिया जाता है, उसमें कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए, कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए, कुछ इजाफा होना चाहिए। अब जरा दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या नबी की बीवियों का यह मुतालबा गलत था? इसमें कुछ गलत तो नहीं था, गलत तो नहीं था। अगर उनकी ख्वाहिश थी कि हमारी जिंदगी और अच्छी हो जाए, इसमें क्या गलत था? मगर अल्लाह ताला को अपने नबी की बीवियों का यह अंदाज पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कुरान के 21वें पारे के लाश की दो आयतें उतार दी, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 27 और 28 उतार दी। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, अगर दुनिया की दौलत चाहिए, दुनिया की चमक दमक चाहिए, ऐ नबी की बीवियों आ जाओ, मैं तुमको दुनिया दे देता हूँ, दुनिया की दौलत दे देता हूँ, दुनिया के कपड़े लत्ते दे देता हूँ, लेकिन फिर तुमको मैं तलाक दे देता हूँ, तुम्हें अपने घर से निकाल देता हूँ, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। नबी के घर में रहना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। दुनिया चाहिए, दुनिया की चमक दमक चाहिए, निकल जाओ मेरे। वइन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फइन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अजीमा। और ए नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से प्यार करती हो और जन्नत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो जैसे जिंदगी गुजर रही है गुजरती चली जाओ, नेकी करती रहो, अच्छा अमल करती रहो, अल्लाह ने बहुत बड़ा सवाब तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है। कुरान की ये दो आयतें उतरी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आखिरी बात बयान कर रहा हूं, मुझे 11 बजे निकलना भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए, कहा आयशा एक बात तुमसे कहनी है, लेकिन बात बड़ी अहम है, बड़े गौर से सुनना और सोच समझ के जवाब देना, हो सके तो अपने माँ बाप से राय करके जवाब देना। कहा अल्लाह के नबी क्या बात है? यही कुरान की दो आयतें पढ़ दी अल्लाह के नबी। कहा आयशा, अल्लाह ताला तुम्हें चॉइस दे रहा है, तुम्हें ऑप्शन दे रहा है, या तो दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत ले लो या नबी का साथ ले लो। आयशा, तुम नबी के साथ रहना चाहती हो या दुनिया की दौलत लेना चाहती हो? क्या जवाब दिया था अम्मा आयशा ने? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं कुर्बान जाऊं अपनी माँ के ऊपर। क्या जवाब दिया था? कहा अल्लाह के नबी, अफी हाज़ा अस्तामिरु अबवैया, क्या इसके बारे में मुझे अपने माँ बाप से मशवरा लेना पड़ेगा, अपने वालिदैन से राय लेनी पड़ेगी। इख्तरतुल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा। अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मुझे रसूल से मोहब्बत है, मुझे आखिरत में घर चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। अल्लाह के नबी, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो-आराम। ये थी नबी की बीवी। आज हमारे घरों की औरतों का क्या हाल है? कायदे से 5 टाइम की नमाज अदा करने की तौफीक नहीं,
वो दौर खत्म हो गया जब घरों से सुबह सुबह घर में औरतों की कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। घर की बड़ी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पर बैठकर के कुरान पढ़ा करती थी। अब तो सुबह होती है मोबाइल से, और रात में बिस्तर पे जाने के टाइम भी मोबाइल पर कोई सीरियल देख रही है, कोई जो है व्हाट्सएप पे लगा है, कोई फेसबुक पे लगा है। अब दिन रात मोबाइल में हम लगे। एक आखिरी वाकया सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी, जो सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है, चाश्त की नमाज। 2 रकात भी साबित है, 4 रकात भी साबित है। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही, और चाश्त की नमाज में वो सूरह तूर की तिलावत कर रही। हजरत आयशा के भांजे कहते उर्वा कहते कि मैं अपनी खाला से मिलने के लिए आया। मेरी खाला चाश्त की नमाज पढ़ रही थी और सूरह तूर की तिलावत कर रही थी, और तिलावत करते करते मेरी खाला इस आयत के ऊपर पहुंची, कालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुश्फ़िक़ीन फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे कहेंगे अल्लाह हम दुनिया में तुझसे डरा करते थे, तेरे खौफ से रोया करते थे। फ़मन्नल्लाहु अलैना, आज अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया, बड़ा एहसान किया। व वक़ाना अज़ाबस समूम, और आज अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हजरत उर्वा कहते हैं मैंने देखा कि खाला इस आयत को पढ़ रही और रो रही। हजरत उर्वा कहते हैं मैं किसी काम से मार्केट चला गया, बाजार चला गया, और बड़ी देर के बाद मैं वापस आया, देखा खाला उसी तरीके से नमाज में खड़ी है और कुरान की यही आयत दोहराती चली जा रही है और रोती चली जा रही है। कालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुश्फ़िक़ीन फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। जन्नती कहेंगे अल्लाह तूने हम पर एहसान किया, तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, हमारी माँ अम्मा आयशा इस आयत को पढ़ करके रो रही है, और घंटों खड़ी होकर के नमाज में इसी आयत को पढ़ पढ़ के रो रही है। ये नबी की बीवियां थी, इनकी तरबियत इस तरीके से हुई थी, इनके दिलों में आखिरत की फिक्र थी। मेरे भाइयों, हम और आप भी अपने दिलों में आखिरत की फिक्र पैदा करें, दुनिया में रहें, दुनिया का कारोबार करें, बच्चों का हक अदा करें, बीवी का हक अदा करें, मगर ये जान करके करें ये दुनिया एक दिन फना हो जाए। और ये दुनिया की जिंदगी एक बड़ी आरजी है, बड़ी वक्ती है, असल जिंदगी आखिरत की है। हम वहां की जिंदगी के लिए क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर इंसान ये गौर करे कि उसने कल के लिए क्या बढ़ाया है, कल के लिए तुमने क्या किया है। दुनिया में तो बहुत बनाया, जमीन बना ली, प्रॉपर्टी बना ली, पैसा कमा लिया, आखिरत के लिए आपने क्या किया है? मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत से हम जो है अपने दिलों को सजाएं। ये सवालात की कई पर्चियां आई हैं और मुझे मऊ भी जाना है, 11:50 की ट्रेन भी है, 11 बजने वाला है। मुख्तसर तौर पर इन सवालों का जवाब देके हम बात अपनी खत्म करते हैं। पहला सवाल है, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा हो तो उसके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं? वाज़ेह हो कि इल्जाम साबित नहीं है। देखिए, सिर्फ इल्जाम लगने से कोई मुजरिम तो नहीं हो जाता। अगर इल्जाम साबित नहीं है तो जाहिर है कि उसके पीछे नमाज पढ़ने में कोई हरज की बात नहीं है। और अगर किसी के ऊपर कोई जुर्म साबित हो तब भी उसके पीछे नमाज तो हो जाएगी, मगर अगर कोई जुर्म इतना बड़ा है जो समाज में या अल्लाह की नज़र में बड़ा गुनाह है तो फिर ऐसे आदमी को इमाम नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर उसके पीछे कोई नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज हो जाएगी। शर्त यह है कि वो कोई कुफ्र या शिर्क का काम ना करता हो। बाकी अगर किसी गुनाह वगैरह में मुब्तला है तो ऐसा नहीं कि उसकी वजह से उसके पीछे नमाज नहीं होगी, लेकिन ऐसे आदमी को इमाम नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर किसी को इमामत से हटाना यह मुनासिब नहीं है। फर्ज नमाज हो रही हो तो सुन्नत पढ़ना कैसा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़ा उक़ीमतिस सलातु फला सलाता इल्लल मक्तूबा। जब नमाज खड़ी हो जाए तो फर्ज नमाज के अलावा कोई और नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसलिए जमात हो रही हो तो जमात में शामिल हो जाना चाहिए, और अगर कोई सुन्नत छूटी है तो उसको बाद में आदमी पढ़ ले, जमात से अलग नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। किसी गांव में मुताद्दिद मसाजिद हो तो सिर्फ किसी एक ही मस्जिद को आबाद रखना और दूसरी मसाजिद को यह कहकर छोड़ देना कि जो लोग बनवाए हैं वो समझे, ऐसा करना दुरुस्त है? दुरुस्त नहीं है। अगर कई मस्जिदें हैं तो हर मस्जिद को आबाद करना चाहिए,
और जो लोग बनवाए हैं, जो उसके जिम्मेदार हैं, उनको तो बहरहाल पहली जिम्मेदारी है, लेकिन बाकी लोगों को भी जो वहाँ मस्जिद के करीब के लोग हैं, हर मस्जिद को आबाद रखना चाहिए। मस्जिद को बनाना कमाल नहीं है, मस्जिद को असल आबाद करना, उसमें नमाज पढ़ना ही उसको आबाद करना है। मैयत की तरफ से कुर्बानी करना कैसा है, ये एक इख्तलाफी मसला है। बहुत सारे उलमा ने ये कहा है कि जायज़ है मैयत की तरफ से कुर्बानी करना, लेकिन उसकी कोई मजबूत दलील नहीं है। तो मैयत की तरफ से अलग से जानवर लाना कि ये अब्बा की तरफ से, ये अम्मा की तरफ से, ये फला की तरफ से, ये करना तो मुनासिब नहीं है। बाकी आप जो कुर्बानी कर रहे हैं उसमें आप मैयत को सवाब में शामिल करना चाहे तो कर सकते हैं, उसके दलाइल मिलते हैं। अलग से करना बेहतर नहीं है। अगर अलग से कोई करता है तो अहले इल्म कहते हैं कि वो पूरा अल्लाह की राह में सदका कर देगा, अगर मैयत की तरफ से अलग से किया है। लेकिन ये करना ये किसी सही दलील से साबित नहीं है। एक हदीस मिलती है तिरमिजी के अंदर हजरत अली की कि मुझे अल्लाह के नबी ने वसीयत की थी और मैं आपकी तरफ से हर साल कुर्बानी करता था, मगर वो रिवायत ज़ईफ है, वो रिवायत सही नहीं है। इसलिए अलग से मुस्तकिल तौर पर कुर्बानी करना मैयत की तरफ से ये सही नहीं है। ईसाले सवाब के लिए कुरान खानी करना या कराना, इसका शरई हुक्म क्या है? मैयत को जिन चीज़ों का सवाब हम पहुंचा सकते हैं उसमें उसकी तरफ से हज किया जा सकता है, उसकी तरफ से सदका खैरात किया जा सकता है, उसके लिए दुआ की जा सकती है, और कुरान पढ़ करके उसको उसका सवाब उसको बख्शना, यानी कुरान करीम की तिलावत ट्रांसफर हो जाए, इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। लोगों को उनके असल नामों के अलावा दूसरे नामों से जिनका मफहूम दुरुस्त ना हो उनसे पुकारना कैसा है? अगर कोई बिगड़ा हुआ नाम है, कोई खराब नाम है तो उससे नहीं पुकारना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि असल नाम कुछ और है और उर्फ में कोई और नाम से वो मशहूर हो गया है और वो आदमी बुरा भी नहीं मानता है और उस नाम में कोई ऐसी खराबी भी नहीं है, तो पुकारा जा सकता है। जैसे किसी को बाबू कहना, पप्पू कहना, नाम अब्दुल्ला है लेकिन लोग बाबू कहते हैं, पप्पू कहते हैं, तो कहा जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन कोई ऐसा नाम है जैसे अब्दुल्ला है, उसको अब्दुल्वा बोलते हैं लोग, नऊजुबिल्लाह, या नाम को बिगाड़ के बोलना, ऐसा करना मुनासिब नहीं है। मेरे वालिद ने अपनी वरासत में अपनी बहनों का हक नहीं दिया, मैं अपनी बहनों को उनका शरई हक देना चाहता हूं, तो क्या फूफी को देना होगा? वालिद की प्रॉपर्टी में उनकी बहन का जो हक था तो जाहिर है वो तो देना चाहिए। अगर बेटे को वालिद की प्रॉपर्टी मिली है तो वो किसी आलिम से पूछ ले कि मेरे वालिद की प्रॉपर्टी में उनकी बहनों का, यानी वालिद को जो हिस्सा उनके बाप से मिला था उसमें कितना हिस्सा था फूफियों का, तो उतना हिस्सा अगर वाज़े तौर पर मौजूद है तो वो दे दे अपनी फूफियों को। बहरहाल वो असल जिम्मेदारी तो उसके वालिद की थी, लेकिन अगर वो घर वरासत में इसको मिला है और उसको पता है कि मेरी फूफियों को नहीं मिला था और दादा की प्रॉपर्टी है तो देना चाहिए उसको। और बाप की प्रॉपर्टी अगर है तो बाप की प्रॉपर्टी में तो फूफी का नहीं हुआ, बाप की प्रॉपर्टी में उसकी औलाद का हुआ। जो फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ मांगना हदीस से साबित है? नहीं, साबित नहीं। तंबाकू, बीड़ी और दीगर मुनशियात जेब में रखकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? बड़े चुन चुन के सवाल आता है माशाल्लाह। तंबाकू, बीड़ी व दीगर मुनशियात जेब में रखकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? अल्लाह भी खुश रहे और शैतान भी खुश रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये अपने आप में हराम चीजें हैं, इनको लेकर के आप मस्जिद में जा रहे हैं, ये तो अपने आप में गुनाह है। नमाज तो हो जाएगी मगर ये गुनाह है। एक हराम चीज आप मस्जिद में लेके जा रहे हैं। जब हदीस में ये आया है कि कच्चा प्याज और लहसुन खा करके आपको मस्जिद में नहीं जाना है, फरिश्तों को तकलीफ होती है, तो बीड़ी से तकलीफ नहीं होगी, गुटखा से तकलीफ नहीं होगी। गुटखा और सिगरेट और बीड़ी की जो महक है वो कच्चे लहसुन और कच्चे प्याज से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इसको पी करके जो लोग जाते हैं ना, हल्का फुल्का कुल्ली करके जाके नमाज पढ़ने लगते हैं, बाजू वाले को बेहतरीन उसकी बदबू महसूस होती रहती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही तकलीफ की बात है। तो जो इंसान नमाजी होगा, नमाज बहुत सारी गलतियों से और बुराइयों से हमें रोकती है। जो वाकई में नमाज का पाबंद होगा वो बीड़ी सिगरेट से भी अपने आप को बचाएगा। तो इन चीजों को लेके जाना ठीक। अगर कोई लेके गया है नमाज तो हो जाएगी, मगर वो गुनाह का काम कर रहा है। इमाम के पीछे फर्ज नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं है। तो ये चंद सवालात थे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया में आखिरत की फिक्र अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें से जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को शरीरों के शर से, जालिमों के जुल्म से अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह हमारी मसाजिद की, हमारे मदरसों की, हमारे दीनी इदारों की, हमारे जानो माल की, हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस गांव के लोगों को किताब सुन्नत पर
अच्छा, अल्लाह ताला इस गांव के तमाम लोगों को किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अंसार भाई की अहलिया की तबीयत नासाज है और जो है वो काफ़ी बीमार है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि उनके हक में दुआएं, उनकी सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी अहलिया को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए और जो भी बीमार है, जो भी मरीज़ है, अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात,